चलिए, आज हम एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसी कहानी की गहराई में जो हमें मुक्ति का असल मतलब सिखाती है। ये कहानी है श्रीमद् भागवतम से, गजेंद्र की कहानी। एक ऐसी प्रार्थना जिसका जन्म हुआ था संकट और निराशा के सबसे चरम क्षण में। इस सफर की शुरुआत हम इसी गहरे सवाल से करते हैं, क्योंकि यही सवाल इस पूरी कहानी का केंद्र है। जब हमारी अपनी ताकत, हमारा अपना जोर जवाब दे जाता है, तो उसके पार क्या है? तो कहानी कुछ यूं है कि हाथियों का एक राजा था, गजेंद्र। बहुत शक्तिशाली, अभिमानी, अपने झुंड का वो एक शानदार नेता था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। एक तालाब में पानी पीते हुए एक विशाल मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है और उसे पानी के अंदर खींचने लगता है। और यहीं से शुरू होता है जीवन और मृत्यु का एक भयानक संघर्ष। जरा सोचिए, ये कोई एक दो दिन की लड़ाई नहीं थी। पूरे 1000 साल तक ये जंग चलती रही। धीरे धीरे गजेंद्र को ये कड़वा सच समझ आने लगा कि उसकी अपनी जबरदस्त ताकत, उसका रुतबा और उसके परिवार की सारी कोशिशें, सब कुछ बेकार जा रहा था। उसे बचाने के लिए कोई भी काफी नहीं था। और फिर वो पल आता है, परम निराशा का क्षण। यहीं पर गजेंद्र का संकट सिर्फ शारीरिक नहीं रहता, बल्कि आध्यात्मिक हो जाता है। वो कहता है, अब मैं जीना ही नहीं चाहता। उसे एहसास होता है कि असली कैद मगरमच्छ का जबड़ा नहीं, बल्कि ये शरीर है जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से अज्ञान की परतों से ढका हुआ है। तो जब दुनिया के सारे रास्ते, सारी ताकत जवाब दे गई, तब गजेंद्र ने मदद के लिए पुकारने का फैसला किया। लेकिन सवाल यह था कि वो किसे पुकारे, वो क्या कहे। इसीलिए अपनी प्रार्थना में वो सबसे पहले उस परम शक्ति को परिभाषित करने की, उसे समझने की कोशिश करता है। यह है गजेंद्र की प्रार्थना का मूल सार। वो अपनी प्रार्थना की शुरुआत में ही परमेश्वर को हर चीज के मूल स्रोत के रूप में स्थापित करता है। वो शक्ति जो हर कारण के पीछे का परम कारण है, लेकिन जिसका खुद का कोई कारण नहीं है, जिससे सब कुछ शुरू होता है और जिसमें सब कुछ खत्म हो जाता है। गजेंद्र एक के बाद एक कई शक्तिशाली उपमाओं का इस्तेमाल करता है। वो उस परम सत्य की विशाल, सर्वव्यापी प्रकृति को समझने और समझाने की कोशिश कर रहा है। वो ये भी स्वीकार कर रहा है कि शब्द उस परम शक्ति को पूरी तरह से बयान नहीं कर सकते, फिर भी वो कोशिश करता है। अब यहां से ये प्रार्थना और भी गहरे दर्शन में उतरती है। गजेंद्र अब एक ऐसे अस्तित्व का वर्णन करता है जो अपने आप में हर विरोधाभास को समेटे हुए है। देखिए, गजेंद्र परमेश्वर की स्तुति सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में कर रहा है। वो कह रहा है कि वो दुनिया में सभी गुणों के रूप में मौजूद हैं, और साथ ही वो उन सभी गुणों से परे भी हैं। ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक विरोधाभास है ना? तो अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम मोड़ पर, इसके चरमोत्कर्ष पर। यहां गजेंद्र की प्रार्थना का सच्चा और गहरा मतलब सामने आता है। आखिर वो मांग क्या रहा था? जरा सोचिए, 1000 साल का संघर्ष करने के बाद जब उसे मदद मांगने का मौका मिला, तो उसने सिर्फ अपनी जान बचाने की बात नहीं की। ये जो शारीरिक संघर्ष था, ये तो बस एक बहाना था, एक उत्प्रेरक था, एक बहुत गहरी आध्यात्मिक इच्छा के लिए। ये श्लोक ही इस पूरी प्रार्थना का दिल है। गजेंद्र मोक्ष मांग रहा है, मगरमच्छ के जबड़ों से मुक्ति नहीं, बल्कि जन्म, मृत्यु और अज्ञान के इस पूरे चक्र से ही मुक्ति। वो उस अंधेरे को, उस पर्दे को हटाना चाहता है जो आत्मा की रोशनी को ढके हुए है, और जो समय के साथ भी अपने आप खत्म नहीं होता। प्रार्थना के अंतिम श्लोकों में ये बात एकदम साफ हो जाती है। गजेंद्र ने अस्थायी राहत नहीं, बल्कि स्थायी समाधान मांगा। ये शारीरिक बचाव और आध्यात्मिक स्वतंत्रता के बीच के फर्क को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। तो फिर गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसकी जो शाश्वत और सार्वभौमिक शिक्षा है, वो क्या है? ये हमें समर्पण की शक्ति के बारे में क्या सिखाता है? चलिए देखते हैं। ये गजेंद्र की यात्रा से मिला एक व्यावहारिक ज्ञान है, एक तरह का एक्शन प्लान। ये हमें सिखाता है कि सबसे पहले अपनी सीमाओं को स्वीकार करो, फिर अपनी समस्या पर नहीं, बल्कि समाधान के परम स्रोत पर ध्यान लगाओ, और सिर्फ बचाव मत मांगो, बल्कि सच्ची मुक्ति की आकांक्षा करो, और आखिर में सब कुछ उस परम शक्ति पर छोड़ दो, यानी पूर्ण समर्पण। इस विश्लेषण को हम इसी गहरे सवाल के साथ समाप्त करते हैं। गजेंद्र की कहानी सिर्फ एक हाथी की कहानी नहीं है,
ये हमें अपने जीवन के उन मगरमच्छों को पहचानने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वो हमारी बुरी आदतें हों, हमारे डर हों या हमारी परिस्थितियां हों जो हमें आगे बढ़ने से, सच्ची आज़ादी पाने से रोके हुए हैं। ये कहानी हमें उन बंधनों से मुक्त होने की प्रेरणा देती है।